ना आरटीआई की कोई एक अर्जी डाली हुई हो और उस पर आपने भी डाली हुई, आपने भी डाली हुई, आपने भी डाली, आप तो लेके आए हैं मेरे ख्याल में अर्जी, क्यों आपको लगा कि आरटीआई में जाऊं मैं और उससे मेरा क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि सीधे रूप से मुझे जो चीज़ चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए था, मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे बहुत धक्के खिलवाए। लेकिन आपको लगा कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरी सुनवाई हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपने केस किया? हाँ जी, मैंने अप्लाई किया था जब इंदिरा गांधी स्टेडियम में एनडीटीवी ने करवाया था ना, कैंप लगवाया था, तो आई अप्लाइड फॉर द सैंक्शन प्लान ऑफ माय बिल्डिंग। मुझे बिल्डर ने जो है ना वो नक्शा नहीं दिया था, तो जो मालिक थे वो कहते थे कि आपका ये पोर्शन अनऑथराइज है, ये पोर्शन अनऑथराइज है। मैंने कहा मुझे नक्शा दिखाइए, नक्शा उन्होंने दिया नहीं। तो मैं कॉर्पोरेशन के ऑफिस में कई बार चक्कर मारे, उन्होंने नहीं दिया। काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर हो गया बाद में, वो घर दे के आए, मतलब घर देने आए इंस्पेक्टर खुद। एमसीडी का इंस्पेक्टर जो है वो दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकत जो है एमसीडी के इंस्पेक्टर के पास में होती है। वो किसी का भी नक्शा रोक सकता है, किसी का भी नक्शा पास कर सकता है। संजय कौल हमारे साथ में है, जो कि दिल्ली के 800 के करीब जो RWS हैं उनके संचालक संस्था जो है पीपल्स एक्शन, उसमें काम करते हैं। क्या ये सिर्फ दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? पढ़े लिखे लोग हैं, चले जाते हैं और काम करवा लेते हैं। अगर गांव में चले जाइए और तहसील का दफ्तर आपने देखा है, शायद नहीं देखा, किसी भी तहसील के दफ्तर में चले जाइए तो किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं होती तहसील के दफ्तर के अंदर जाने की, और जो चला गया उसका बेड़ा पार समझ लीजिए। नहीं पंकज, ये तो सच है, लेकिन इसको हमको एक समय के दायरे में देखना पड़ेगा। आरटीआई ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक हथियार है, सेतु बनता है, और ये एक प्रोसेस का एक भाग है जो कि अभी तक मिसिंग था। यूँ मानिए एक मैकेनिकल डेफिशिएंसी थी हमारे सिस्टम में, जो कि वो जो पहिया जो मिसिंग था वो लौट के आया है, या उसको हमने दोबारा चला दिया है। तो इसको इतनी जल्दी, इतनी इम्पेशेंटली इसको इवैल्यूएट करने से हमको कहीं ना कहीं पर पता चलेगा, या हम बोलेंगे कि भाई शायद इसका उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपने सवाल पूछा कि क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, मुझे कहीं नुकसान तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि एक बेसिकली फंडामेंटल राइट है। और उसके बाद अगर आप यूँ भी देखें कि 75 लाख लोगों ने, आपने कहा कि अर्जियां डाली हैं, ये तो कोई फिगर ही नहीं हम जैसे देश के लिए। अभी तो ये बहुत बढ़ेगा, और जैसा आपने कहा लॉजिकली शहरों में पहले बढ़ेगा और फॉलो पीछे भी होगा। लेकिन इसका असर तो हर जगह एक ही तरह का हो रहा है, और जो फायदा ये पहुंचा रहा है, और जो ये आज़ादी दे रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी पैदा कर रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी पैदा कर रहा है, ये जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ये एनर्जी हमारे लोकतंत्र को आगे ठीक या उसे खुशहाल बनाने की तरफ जो कदम है, ये कभी ये रिवर्स नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा कि एक ये जो गलत फहमी है कि ये आरटीआई एक्ट केवल शहरों में इस्तेमाल हो रहा है और गांव में नहीं जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, जब से आरटीआई अवार्ड्स चालू किया, हमारे पास जो नॉमिनेशंस आ रहे हैं, हमारे पास ट्राइबल एरिया से नॉमिनेशंस आ रहे हैं, और 55,000 ऑर्डर्स जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के इस वक्त हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसमें रिमोटेस्ट एरियाज के ऑर्डर्स हैं जिसमें लोग आरटीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो कि नक्सलाइट एरिया है, वहां से एक नॉमिनेशन आया तुकाराम का, जिसने कि सरकारी विभागों में SC ST की वैकेंसीज में जो धांधलियां हो रही थी उसको उसने उठाया। तो ये एक मुझे लगता है गलत फहमी है कि ये शहरों तक है, और 3.5 साल में किसी कानून का इतना अच्छा प्रचार हुआ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी गांव में हमारे मुल्क में रहता है उसको बड़ा डर होता है सरकार का। अब आप समझ लीजिए, जो आप कह रहे थे कि कोई रिटायर्ड अगर टीचर है और उसकी इन्होंने पेंशन जो है वो उसके एरियर आए, और एरियर जो है वो ट्रेजरी से बैंक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतना दम होता है किसी एक बूढ़े आदमी में जाके वहां पर ट्रेजरी वाले को हड़काए कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर रहा हूं? वो अब एक आरटीआई की एप्लीकेशन से कर सकता है, और अब तो एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख के वो फाइल करके बाय पोस्ट भिजवा सकता है, और ढेर सारे लोग भिजवा रहे हैं। अब तो बिहार में तो टेलीफोन लाइन के ऊपर आरटीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। बिहार में उन्होंने एक टेलीफोन लाइन चालू की है, आप उस पर फोन कीजिए, अपना नाम बताइए, अपना पता बताइए और क्या सरकार से इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, और आपकी आवाज आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन बन जाती है, और 10 रुपए की फीस टेलीफोन बिल पे लग के आ जाती है। तो गांव-गांव से, कोने-कोने से लोग उसके ऊपर अपनी आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो आपको अब उतना दम खम करने की जरूरत नहीं है कि आपको तहसील के दफ्तर में जाके वहां पे किसी से मिलना पड़ेगा, वहां पे मशक्कत करनी पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है। ये